क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वे अल्लाह का कलाम सुनते थे और फिर उसे बदल डालते थे समझने के बाद, और वे जानते हैं जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हुए हैं, और जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं क्या तुम उन्हें वे बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं कि वे तुम्हारे रब के पास तुमसे हुज्जत करें? क्या तुम समझते नहीं? क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह को मालूम है जो वे छुपाते हैं और जो वे जाहिर करते हैं? और उनमें अनपढ़ हैं जो नहीं जानते किताब को मगर आरज़ुएं। इनके पास गुमान के सिवा और कुछ नहीं। बस खराबी है उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से, ताकि इसके ज़रिए थोड़ी सी पूंजी हासिल कर लें। बस खराबी है उस चीज़ की बदौलत जो उनके हाथों ने लिखी, और उनके लिए खराबी है अपनी इस कमाई से। और वे कहते हैं कि हमें दोज़ख की आग नहीं छुएगी मगर गिनती के कुछ दिन। कहो, क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई अहद ले लिया है कि अल्लाह अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा, या अल्लाह के ऊपर ऐसी बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? हाँ, जिसने कोई बुराई की और उसके गुनाह ने उसके अपने घेरे में ले लिया तो वही लोग दोज़ख वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। और जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए वे जन्नत वाले लोग हैं, वे इसमें हमेशा रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और नेक सलूक करोगे माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्किनों के साथ, और यह कि लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, फिर तुम इससे फिर गए सिवा थोड़े लोगों की, और तुम इकरार करके इसे हट जाने वाले लोग हो। और जब हमने तुमसे ये अहद लिया कि तुम अपनों का खून न बहाओगे और अपने लोगों को अपने बस्तियों से नहीं निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम इसके गवाह हो। फिर तुम ही वे हो कि अपनों का कत्ल करते हो और अपने ही के एक गिरोह को उनकी बस्तियों से निकालते हो। इनके मुकाबले में इनके दुश्मनों की मदद करते हो गुनाह और जुल्म के साथ। फिर अगर वे तुम्हारे पास कैद होकर आते हैं तो तुम फिदिया देकर उन्हें छुड़ाते हो, हालांकि खुद इनका निकालना तुम्हारे ऊपर हराम था। क्या तुम किताब इलाही के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से को इनकार करते हो? बस तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सज़ा इसकी सिवा क्या है कि उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई हो और क़यामत के दिन इन्हें सख्त अज़ाब में डाल दिया जाए। और अल्लाह उस चीज़ से बेखबर नहीं जो तुम कर रहे हो। यही लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी खरीदी, बस न इनका अज़ाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें मदद पहुँचेगी। और हमने मूसा को किताब दी और इसके बाद दर पे दर रसूल भेजे, और ईसा बिन मरियम को खुली खुली निशानियाँ दी और वह पाक से उसकी तायद की। तो जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास वो चीज़ लेकर आया जिसे तुम्हारे दिन नहीं चाहता था, तुमने घमंड किया, फिर एक जमात को झुटलाया और एक जमात को मार डाला। और लोग कहते हैं कि हमारे दिल महफूज हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके इनकार की वजह से उन पर लानत कर दी है, इसलिए वे बहुत कम ईमान लाते हैं। और जब आई अल्लाह की तरफ से उनके पास एक किताब जो सच्चाई करने वाली है, उसे जो उनके पास है, और वे पहले से मुनकरों पर फतह मांगा करते थे, फिर जब आई उनके पास वो चीज़ जिसे उन्होंने पहचान रखा था तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया। बस अल्लाह की लानत है इनकार करने वालों पर। कैसे बुरी है वो चीज़ जिसमें उन्होंने अपने जानों का मोल लिया कि वे इनकार कर रहे हैं अल्लाह के उतारे हुए कलाम का, इस ज़िद की बुनियाद पर कि अल्लाह अपने फजल से अपने बंदों में से जिस पर चाहे उतारे। बस वे गुस्से पर गुस्सा कमा कर लाएँ और इनकार करने वालों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। और जब उनसे कहा जाता है उस कलाम पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने उतारा है, तो वे कहते हैं कि हम उस पर ईमान रखते हैं जो हमारे ऊपर उतरा है, और वे इसका इनकार करते हैं जो इसके पीछे आया है, हालांकि वह हक है और सच्चाई करने वाला है उसे जो उनके पास है। कहो, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम अल्लाह के पैगंबरों को इससे पहले क्यों कत्ल करते रहे हो, और मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियाँ लेकर आया, फिर तुमने उसके पीछे बछड़े को माबूद बना लिया, और तुम जुल्म करने वाले हो। और जब हमने
तुम से अहद लिया और तो पहाड़ को तुम्हारे ऊपर खड़ा किया। जो हुक्म हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती के साथ पकड़ो और सुनो। उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने नहीं माना, और उनके कुफ्र के सबब से बशा उनके दिलों में रश बस गया। कहो, अगर तुम ईमान वाले हो तो कैसी बुरी है वो चीज़ जो तुम्हारा ईमान तुम्हें सिखाता है। कहो, अगर अल्लाह के यहाँ आखिरत का घर खास तुम्हारे लिए है तो दूसरों को छोड़कर तुम मरने की आरज़ू करो अगर तुम सच्चे हो, मगर वे कभी इसकी आरज़ू नहीं करेंगे। इस सबब से वे जो अपने आगे भेज चुके हैं, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। और तुम उन्हें ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हरीस पाओगे, उन लोगों से भी ज़्यादा जो मुशरिक हैं। इनमें से हर एक यह चाहता है कि 1000 वर्ष की उम्र पाए, हालांकि इतना जीना भी उसे अजाब से नहीं बचा सकता, और अल्लाह देखता है जो कुछ वे कर रहे हैं। कहो कि जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो उसे गुस्से में मर जाना चाहिए। इस कलाम को तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है। वो सच्चा करने वाला है और वह हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए। जो कोई दुश्मन हो अल्लाह का और उसके फरिश्तों का, उसके रसूलों का और जिब्रील व मकाइल का, तो अल्लाह ऐसे मुनकरों का दुश्मन है। और हमने तुम्हारे ऊपर वाज़ेह निशानी उतारी, और कोई इसका इनकार करने वाला नहीं मगर वही लोग जो फासिक हैं। क्या जब वे कोई अहद बांधेंगे तो उनका एक गिरोह तोड़ फेंकेगा, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान नहीं रखते। और उनके पास अल्लाह की तरफ से एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो सच्चा करने वाले उस चीज़ का जो उनके पास है। तो उन लोगों ने जिन्हें किताब दी गई थी, अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे फेंक दिया गोया वे इसे जानते ही नहीं।